हम कैसे वादे कर रहे थे और फिर पूरा नहीं करते। मिसाल के तौर पे अपनी फितरत का ये हिस्सा बना लें कि जब मैंने किसी से वादा किया है ना, अब मैंने पूरा करना है। हाँ, शरीयत के दायरे में रहकर वादा ज़रूर निभाना है। किसी का कर्ज लौटाना है, आपने कर्ज लिया, वादा किया 1 महीने में दूंगा, अब कुछ भी हो जाए आप उसका कर्ज लौटाएं। अच्छा, नहीं लौटा सकते, इंसान है तो भाग ना जाएं, छुप ना जाएं, उससे बात करें, उसके पास पहले चले जाएं। भाई 30 दिन के लिए मांगा था, 28वें दिन पहुंचे उसके पास, उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई वादा था, मैं आ गया हूं, ये पूरे नहीं हो सके, थोड़े ले लो और थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। वो क्यों नहीं देगा टाइम? हम फोन ही नहीं उठाते, वो अगला परेशान हो जाता है, मेरे पैसे ही कहां गए, बंदा ही गायब हो गया, अब वो धक्के खा रहा है हमारे घर के। यार ये तो ज्यादती है ना, आपने वादा किया, उसने एहसान किया आपके साथ और अब आप उसे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये सारे कारोबारी लोग सोचें कि जो, अच्छा बाज कारोबारी लोगों के जहनों में, माइंड में होता है कि 30 दिन के लिए उधार लूंगा, 2 महीने में वापस दूंगा और इस 30 दिन में कोई और काम कर लूंगा। आपका पहले ही जहन ये था, आपने गलत बयानी कर रहे, ये हराम। आपने उस बेचारे से रेट 30 दिन का लिया और पैसे देने 3 महीने में, उसका तो जो नफा मरना था मर गया, उसका बिजनेस डिस्टर्ब होना था हो गया, आप दोनों का झगड़ा अलग हुआ, वादा खिलाफी अलग हुई। क्या करना है ऐसा? और क्या दोबारा वो आपसे साथ काम करेगा? आपने अपनी साख भी बर्बाद कर दी। दुनिया में याद रखें, जो जबान का पक्का है, वादे पूरे करता है, वो कारोबार में तरक्की करता है, उसको माशरे में इज्जत मिलती है, उसको खानदान में इज्जत मिलती है। वो वादा करता है मैं आऊंगा, टाइम पे पहुंचता है, उसकी पूरे माशरे में इज्जत होती है। कुछ लोग हैं टाइम बताते हैं मैं आ जाऊंगा, आते ही नहीं है, बंदा इंतजार करता रह जाता है। 1 बार होगा, 2 बार होगा, फिर कोई आपकी बात पर एतबार नहीं करेगा। बंदे की इज्जत ही उसकी होती है कि यार इसने कह दिया ना, बस अब बेफिक्र हो जाओ, अभी काम हो जाएगा। ये होता है मर्द, ये होता है मुसलमान, ये है इस्लाम। आगे चलें। इसी तरह आपने मिलने का वादा किया है, जरूर टाइम पे पहुंचे, नहीं पहुंच सकते उसको इंतजार ना कराएं, पहले बता दें मैं किसी वजह से लेट हो गया हूं। फोन है ना, राब्ता कर लें। कोई मजबूरी हो जाती है इंसान से, बताते तक नहीं है, अगला इंतजार कर रहा है। नहीं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। बिल्कुल इसी तरह नेक कामों के भी लोग वादे कर लेते हैं, भाई फिक्र ना करें मैं इज्तिमा में आऊँगा, या मैं फलां जगह पर डोनेशन के लिए वादा कर लेते हैं, काफिले के लिए वादा कर लेते हैं। किसी भी चीज़ का आपने वादा किया, आप पूरी कोशिश करें कि वो वादा निभाएं। इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपको इंशाल्लाह बरकतें नसीब होंगी। अच्छा, जब आप वादा निभाते हैं ना, तो इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे भी हैं। अब कुछ फ़ायदे सुनिएगा, आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जब आप फ़ायदे और नुकसान सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो होता है। फ़ायदा क्या होगा? आपको इत्मीनान मिलेगा। आपने किसी से वादा किया, आप टाइम पे पहुंच गए, आपने वक्त पे पैसे दे दिए, आपने वक्त पे बात पूरी कर ली, आपको इत्मीनान एक कल्ब मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो है ही सुकून ना। अच्छा, फिर अब अहद निभाने वाले की तबीयत में नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन पैदा हो जाता है। उसको पता है मेरी दिन का शेड्यूल ये है, मैंने फलां से ये वादा किया है, वो डिसिप्लिन के साथ लाइफ गुजारता है। फिर इसके साथ एतमाद लोगों में बढ़ता है, लोगों में जनाब भरोसा बढ़ता है, एहसास जिम्मेदारी नसीब होता है, माशरा पुरअमन हो जाता है, माशरे में एतमाद की फ़ज़ा कायम होती है, दोस्ती में, कारोबार में इंसान को तरक्की मिलना शुरू हो जाती है, लोग एतमाद करते हैं। इसके अगेंस्ट जो वादा तोड़ने का आदी होता है ना, वो पहले तो सबसे पहले नुकसान उसको ही होता है, खुद ही बेचैन होता है, उसको बेचैनी रहती है, यार इसको भी वादा किया था, क्योंकि लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहा, परेशान हो रहा है ना, परेशानी खुद ही पाली है, क्यों किया वादा भाई, अब भुगतो। तो खुद ही बेचैनी अच्छा, लोगों में एतमाद ख़त्म हो जाएगा, लोग अब बात नहीं मानेंगे। ऐसा बंदा हमने देखा है कि लोग बाज़ औक़ात अपना परसेप्शन ऐसा बना देते हैं कि अब वो ठीक भी हो गए ना, लोग उनकी बात नहीं मानते, उन्हें कोई उधार नहीं देता, उनसे कारोबार नहीं करता। ये कारोबारी लोग बैठे हैं, मैं ऐसे बीसियों लोगों को जानता हूं जो अरबोपति हैं, उन्हें 1000 रुपए का कोई उधार नहीं देता है, अरबोपति हैं खुद, और ऐसे बेचारे गरीब हैं, मोटरसाइकिल पर आते लोग करोड़ों रुपए का उधार देते हैं। क्या फर्क है? उस मोटरसाइकिल पर आने वाले ने करोड़ों रुपए का एतमाद कमाया है, उसने भरोसा कमाया है, और इसने हर बार झूठ बोलकर, हर बार वादे तोड़कर बंगले में रहता है, बड़ी गाड़ी में आता है, लोग कहते हैं भाई पैसे पहले दोगे फिर कारोबार होगा, आपको उधार नहीं दे सकता। बेकार है यार ऐसी जिंदगी। यानी आपने अपने एतमाद का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंसान कहता है ये कह रहा है तो ये नहीं आएगा टाइम पे, इसका तो काम ही है ये झूठ बोलता है। आपने अपने एतमाद को दोस्तों में खत्म कर दिया सिर्फ वादा तोड़कर। मुसलमान जबान का पक्का होता है। काश ये बात समझ आ जाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वादा तोड़ने पर एक और बड़ा खतरनाक जिसके ना रिजल्ट बयान फरमाया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते मा नक़द कौमुन अहदा इल्ला कान अल क़त्लु बैनहुम। जब कोई कौम अहद तोड़ने की आदत बना लेती है तो उनमें कत्ल आम हो जाता है। ये इसकी नहूसत है। अब बताएं वादा पूरे कितने लोग करते हैं यहाँ पर, और आज हमारे माशरे में कितना कत्ल व गारतगरी आम है।
तो ये बाज़ औक़ात कुछ 1 गुना 2 गुना ऐसे होते हैं